यहाँ पर हम देखते हैं परसेंटेज जो प्रश्नावली है उसके कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। यहाँ पर परसेंटेज यानी प्रतिशत से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें होता क्या है, किस तरीके की प्रोसेस है, परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी बातें हमें यहाँ पर जाननी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिप्लेस किस तरीके से किया जाता है। अगर कोई है ए इज इक्वल टू बी या ए इज बी, इसका मतलब है ए बी के बराबर है, इस तरीके से लैंग्वेज हो। या फिर हो ए ऑफ बी, ए ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी ए बी का मल्टीप्लाई है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। मान लीजिए लैंग्वेज रखी है कि ए जब बी बन जाता है तो परसेंटेज क्या होगा, यानी 10 रुपये है, अगर वो 100 रुपये है, वो 1000 बन गया तो कितना परसेंटेज है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या कितना गुना बढ़ गया है, वो अगर हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे। 100 रुपये 1000 बन गया है, या फिर 1100 बन गया है, तो उसको कैसे निकालते हैं। 1000 है मान लो, वो 100 बन गया है, तो उसको कैसे निकालेंगे, यानी कितना गुना कम हो गया है, कितना गुना बढ़ गया है, वो सब निकालना हो तो ये हो जाएगा 1000 माइनस के 100 डिवाइड बाई 1000 की पर बात कर रहे हैं तो नीचे भी 1000 आएगा, 1000 इंटू 100, तो ये दो जीरो कट जाएगी, ये हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 10, तो 90 हो जाएगा, यानी 90% ये कम हो गया है। तो इस तरीके से परसेंट निकाल सकते हैं हम कि कितना परसेंट कम हुआ है। अब हमें निकालना है कन्वर्जन टेबल, यानी किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे 1/2 है, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो इसका वैल्यू कितना होगा 50%। इसको कैसे निकालते हैं 50%, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटू 100, ये 2 से कट जाएगा, 50 बार 50%। इसी तरीके से 1/3 निकालना है तो इसका कितना आएगा 33 से ही 1/3%, इस तरीके से निकालेंगे। 1/4 निकालना है तो 1/4 का आएगा 25%। 1/6 का निकालना है, 1/6 का आएगा 16 से ही 2/3%, क्योंकि ऐसे सब करें 1/6 इंटू 100, 100 डिवाइड बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 4 बचा 40, 6 36, 4 बचा 40, तो 4/6 आ जाएगा, यानी 16 सही, ये 2 से कट जाएगा, 2/3%। इस तरीके से निकाल लेंगे। 1/6 हो गया। 1/7, तो 1/7 का निकालें हम तो ये कितना हो जाएगा, 1/7 का 7 का भाग देंगे यहाँ पर तो 14 बार जाएगा, 14 बार जाएगा, 14 से 2/7, यानी 14 से 98 होता है। इसी तरीके से 1/8 निकालने तो 12 सही 1/2% आएगा। 1/9 अगर हम निकालें तो 11 सही 1/9% आएगा। और इसी तरीके से अगर 1/10 हम निकालें, 1/10, तो 1/10% क्या होगा, जो 1/5 का डबल, 1/5 का होता है 50%, तो 1/10 का हो जाएगा 10%। क्योंकि 1/5 का अगर हम देखें यहाँ पर, 1/5 का जो वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आता है 20%, तो 1/5 का आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 का और भाग दे देंगे तो 20% हो गया, तो 1/10 का 10%। इसी तरह से 1/11 है, 11 का निकालें हम तो ये आ जाएगा 9 से ही 1/11%। 1/12 का निकालें तो 6 का डबल हो जाएगा, 6 का कितना है 1/6 का आया है 16 से ही 2/3, तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 से ही 1/3, क्योंकि 2 का भाग देंगे इसमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/12 के लिए 8 से ही 1/3%। तो 1/12 का याद रखने की हमें जरूरत नहीं है, तो 1/6 का याद रखेंगे, 16 से 2/3, तो 1/12 का हम निकाल सकते हैं। फिर 1/13 का हमें याद रखना है, 1/13 का आएगा 7 से ही 9/13%। फिर 1/14 का हमें याद नहीं रखना है, क्योंकि 1/7 का आधा हो जाएगा। 1/7 का कितना है यहाँ पर, 1/7 का 14 से ही 2/3 पर 2/7% है, तो इसका आधा हो जाएगा 7 से ही 1/7%, 1/14 का। फिर 1/15 का हमें निकालना है, तो 1/15 का हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/3 और 1/5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/5 का 20 है, और 1/3 का जो है वो कितना है 33 है, 33 है 1/3, और 20 से अगर इसको मल्टीप्लाई भी करें हम
तो 1/15 का आ जाएगा 6 सही 2/3%, इस तरीके से। फिर 1/16 है, 1/8 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, क्योंकि 2 का भाग दे रहे हैं तो नीचे 4 आ जाएगा, 6 सही 1/4%। फिर 1/17 का निकालें, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 20 तक, या याद रख सकते हैं। 1/18 का 1/9 का डबल हो जाएगा। तो 17 का 1/17 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, फिर कितना बचेगा 15/17 पर। 1/18 का निकाल लेंगे हम, 1/9 का डबल हो जाएगा, यानी 22 सही 1/18%, इस तरीके से निकाल लेंगे। 22 नहीं होगा, इसका आधा करेंगे हम, तो 1/18 का आएगा 18 पंजे 90, 5 सही 10/18%, तो ये 5/9 हो जाएगा, 5 सही 5/9%, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है वैल्यू, कैसे सॉल्व करेंगे हम। वैल्यू सॉल्व करने के लिए जैसे मान लो, जैसे एक आयत का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक आयत का क्वेश्चन लिया, आयत की लंबाई में अगर हम x% वृद्धि या कमी हो तो चौड़ाई में कितनी परसेंट वृद्धि कर, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर हम लंबाई में कुछ वृद्धि कर रहे हैं या फिर लंबाई में कुछ कमी कर रहे हैं तो चौड़ाई में हमें कितनी वृद्धि या कमी करनी है ताकि हमें क्षेत्रफल समान रहना है। तो इसके लिए फार्मूला होगा x/100 प्लस माइनस एक्स, वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस आएगा, माइनस, और अगर बढ़ा नहीं रहे घटा रहे हैं तो माइनस आएगा, इंटू 100। अब इसका एग्जाम्पल ले लें, मान लो आयत की लंबाई है 40, चौड़ाई है 30, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना है 1200। मान लीजिए हमने लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया, तो सबसे पहले वृद्धि के लिए देखते हैं, 10% वृद्धि कर दिया हमने लंबाई में, तो जैसे ही लंबाई में 10% की वृद्धि करेंगे लंबाई कितनी हो जाएगी 44। तो चौड़ाई में कितनी कमी करें ताकि ये 1200 का 1200 ही रहे, तो चौड़ाई में कमी कितनी करेंगे वो हम देखना है। तो इसको निकालेंगे इस फार्मूले से, x मतलब कि 40, मतलब 4 की वृद्धि हो रही है, जो वृद्धि हो रही है वो ऊपर आएगी, 10% की वृद्धि हो रही है या x की वृद्धि हो रही है तो ये आ जाएगी 4, यानी 40 डिवाइड बाई कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, 10 आ जाएगा ऊपर, 10 डिवाइड बाई 110 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100 डिवाइड बाई 11, तो 11 का भाग देंगे, 11/99 1/11%, यानी 9 सही 1/11% इसमें कमी करनी पड़ेगी। तो 30 में अगर हम 9 सही 1/11% कमी करें, यानी 100 डिवाइड बाई 11, ये हो जाएगा, यानी 3000 डिवाइड बाई 11, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 8, 11 7 77, फिर 3, फिर ये हो जाएगा 3/11%, यानी 27 सही 3/11 हम यहाँ पर रख सकते हैं, यानी ये कमी हो जाएगी 27 सही 3/11। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 3000/11, यानी 44 इंटू 3000 डिवाइड बाई 11, 11×4 = 44, तो ये 300/11 आ जाएगा वैल्यू, 3000 नहीं आएगा, 300/11 आ जाएगा वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा, तो 300/11 वैल्यू होगी ये। तो जो 30 की वैल्यू है वो 300/11 हो जाएगी, यानी इतनी कमी हो जाएगी, उसमें 11 का भाग दे देंगे, उतनी कमी हो जाएगी। तो कितनी कमी होगी, एक तरीके से आप कह सकते हैं 9 से ही 1/11% की इसमें कमी करना पड़ेगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आता है कभी, तो हमें उस वैल्यू को रखना होगा, तो उसमें जो लैंग्वेज आएगी या जो वैल्यू आएगी क्वेश्चन में पेपर में वो उस तरीके से आएगी ताकि इजीली सॉल्व कर सके, क्योंकि 40 सेकंड के अंदर सॉल्व करना होता है। मान ली कमी करनी हो तो कमी हो जाएगा, यहाँ पर 10% की कमी होगा तो उस हिसाब से 10% की कमी हो जाएगा। जैसे मान लो हमने लिया लंबाई, यहीं पे हम देख लेते हैं, लंबाई लिया हमने 30 या 100 लिया लंबाई, चौड़ाई लिया हमने 50। अभी क्या कर दिया हमने, लंबाई में 50% की कमी कर दी है,
तो लंबाई कर दी हमने 50, तो चौड़ाई में कितना वृद्धि करें? तो चौड़ाई में 200% हो जाएगा चौड़ाई, सीधी सी बात है, क्योंकि ये 5000 आ रहा है। 5000 लाने के लिए इसको 100 लाना पड़ेगा, यानी ये 100 लाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 50 से ये बढ़ करके कितना होगा 20%, 200%। तो 200% इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। 50% इसमें कमी हुई है तो इसमें 200% वृद्धि करनी पड़ेगी। अब इसको इस फार्मूले में पुट करके देखते हैं और सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइड बाई 100 माइनस 50, क्योंकि हमें कमी हुई है यहाँ पर। जब लंबाई में कमी हुई हो तो माइनस करेंगे 50 इंटू 100। तो जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 50 से 50 कट जाएगा, यानी 100% इसमें वृद्धि हो गई है। यानी 50 से है उसमें 50 ही बढ़ा दिया, 100% वृद्धि हो गई है। 200% ना होके 100% वृद्धि हो गई है। तो ऐसे निकालेंगे हम, यानी कितनी परसेंट चौड़ाई में वृद्धि करें, तो उसमें हमें चौड़ाई में 100% वृद्धि करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये मान लीजिए, ये तो हो गया आइसोलेटेड। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हो जाती है, तो हमें खपत में कितना कंज्यूम करना है या खपत में कितना कमी करना है ताकि हमारा खर्च जो है वो सेम रहे। खपत में हम कितना कमी करें ताकि हमारा जो खर्च है वो सेम रहे, खर्च समान रहे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वस्तु है उसमें प्राइस में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, R% इंक्रीज हो रहा है, तो वो हो जाएगी R डिवाइड बाई 100 प्लस R इंटू 100। ऐसे सॉल्व करेंगे तो R कितना, मान लो कि कोई वस्तु है वो हमारी अभी 100 रुपये की आ रही है। अब ये वस्तु की कीमत है, कीमत में हुई है R% की वृद्धि हुई है, कमी हुई है। तो अब ये वस्तु जो है वो 150 रुपये की वृद्धि हो गई है, यानी R% मतलब 50% मान लेते हैं हम। 50% मतलब ये वस्तु जो है वो 150 की हो गई है। अब वस्तु 150 रुपये की हो गई है, तो हमें खपत में कितना कमी करना है ताकि हमारा खर्च जो है वो 100 रुपये ही होना चाहिए। या फिर हम कर सकते हैं कि वस्तु हमारी 120 रुपये की हो गई है या 200 रुपये की हो गई है। 200 रुपये मान लेते हैं, चलो वस्तु की कीमत 100% बढ़ गई है, 200 हो गई है। तो खर्च में कितना कमी करने ताकि ये हमारा ये खर्च है ये समान आना चाहिए 100। तो हमें खपत कितना कम करना है, कितना कम यूज करना है उस वस्तु को, पहले जो यूज कर रहे थे उससे कितना कम यूज करना है। जैसे 100% है वस्तु की कीमत बढ़ी है, R मतलब 100%, तो 100 आ जाएगा डिवाइड बाई 100 प्लस 100, 200 हो जाएगा इंटू 100। तो ये हो जाएगा 2 बार यानी 50। तो हमें वस्तु की खपत में 50% कमी करनी पड़ेगी। 50% कमी करेंगे तभी हमारा खर्चा वो समान रहेगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़ने की बजाय घट गई है। जैसे मान लो वस्तु 100 रुपये की थी, अभी वो 50 रुपये की हो गई है, तो खपत में कितना हम वृद्धि करें ताकि खर्च समान रहे। तो जैसे ही खपत में कमी होगी, कमी के लिए फार्मूला हो जाएगा R डिवाइड बाई 100 माइनस R, यानी R कितना 50% डिवाइड बाई 100 माइनस R, यानी 50 इंटू 100। तो इससे कट जाएगा यानी 100%। तो हमें वस्तु की खपत में 100% वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर वस्तु की कीमत 50% कम हुई है तो वस्तु की खपत में 100% वृद्धि करेंगे तो खर्च हमारा सेम रहेगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर कोई वस्तु है, मान लो पहले X% बढ़ी है, फिर दोबारा से Y% बढ़ी है, तो फाइनल उसमें वृद्धि कितनी हुई है वो हमें निकालना है, या फाइनल इंक्रीज कितना हुआ है। जैसे 100 रुपये है, पहले 50% बढ़ा यानी 150 हो गया, फिर वापस से 50% बढ़ा यानी 50% यहाँ पर बढ़ा, और वापस से 50% बढ़ा, तो ये कितना हो गया 100 को 50% बढ़ा तो 150 हो गया। फिर 150 में 50% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 225। अब ये पूछ रहा है कि 100 रुपये से अगर 225 डायरेक्ट ही हो रहा है तो फाइनल इंक्रीमेंट क्या है, यानी कि जो फाइनल बढ़ोतरी हुई है उसमें वो कितनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं फाइनल बढ़ोतरी, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 100 और 225 में कितने का अंतर है 125 का, तो 125 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, यानी टोटल 125 टोटल 25% की वृद्धि हुई है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, फार्मूला हम पुट कर देंगे x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटे 100, इससे भी निकाल सकते हैं। x हमारा कितना है 50% बढ़ोतरी हुई, दूसरे में भी हमारा 50% वृद्धि हुई, प्लस एक्स वाई
यानी 50 × 50 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो गया, प्लस 50 × 50 2500 डिवाइड बाई, या 2 जीरो कर दिया, 25 हो गया। तो फाइनल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 125 रुपये का। तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है 100 रुपये में 125 रुपये का वृद्धि हुई, तो 225 हो गया। तो ये हमारा डायरेक्ट हम वृद्धि निकाल सकते हैं कि कोई भी वस्तु में बढ़ोतरी हो रही है तो उसको किस तरीके से हमें मेंटेन करना है। अब मान लो बढ़ोतरी की जगह पे मान लो कमी हो रही है, तब भी हम निकाल सकते हैं। तब हम माइनस कर देंगे। जैसे 50% कमी हुई, 50% की कमी हुई, 100 का 50% कमी हुई तो कितना हो गया, पहले 50, और फिर इसका भी 50% कमी हुई तो 50 का 50% कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 25। तो उसको भी हम निकाल सकते हैं कि -50 प्लस -50 इंटू -50 25 वो 25 ही रहेगा, डिवाइड बाई यहाँ पर 100 आएगा। तो ये माइनस, ये प्लस के 25 ही आएगा। अब हम देखें -50 यानी माइनस के 100 और प्लस के 25, तो कितना रहा, -75, यानी 100 में से -75 करेंगे 25 फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि माइनस हो रहा है तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं और प्लस भी हो रहा है तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि किसी वस्तु के भाव में A% बढ़ोतरी हो रही है। कोई वस्तु है, उसके भाव में A% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी 100 रुपये की कोई वस्तु है, वो कितने की हो गई है, 150 की हो गई है। 50% की उसमें वृद्धि हो गई है, ये मतलब 50% की वृद्धि हो गई है। तो हम उसकी खपत में कितनी कमी करें। अब हमें क्या करना है, भाव में हुआ है तो खपत में हमें कमी करना है। उसकी खपत में कितनी कमी करें ताकि उसके खर्च में केवल 20% की बढ़ोतरी हो, ताकि खर्च में केवल 20% की बढ़ोतरी हो। 20% की बढ़ोतरी मतलब कि हम मान लेते हैं कोई कि सिर्फ खर्च में 20% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। यानी एक वस्तु है, उसका भाव 50% बढ़ गया है, खपत में हमें कितना कम करें ताकि जो खर्च है वो 20% ही बढ़े। तो उसके लिए हमारा फार्मूला होगा 100 प्लस -B डिवाइड बाई, ये खर्च है, डिवाइड बाई 100 प्लस -A, ये बढ़ोतरी है जो यहाँ पर हुई है, इनटू 100। अब बढ़ोतरी हो रहा है, खर्च बढ़ाना है तो प्लस करेंगे, खर्च कम करना है तो माइनस करेंगे, वो हम फार्मूले में सेट कर देंगे। दोनों एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। 100 प्लस खर्च कितना बढ़ाना चाहते हैं हम, 20%, तो 20 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100, वस्तु के भाव में 50% की वृद्धि हुई है यानी +50 आ जाएगा, इंटू 100। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 120 डिवाइड बाई 150 इंटू 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1200 डिवाइड बाई 15, 1200 डिवाइड बाई 15, 15 इंटू 120, यानी 80% हमें कमी करनी पड़ेगी। उस वस्तु की खपत में हमें 80% कमी करनी पड़ेगी। अब इसी खर्च की जगह हम मान लेते हैं कि हमें खर्च है वो 20% ही कम होना चाहिए। हम यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, मान लो कि खर्च है वो 20% कम होना चाहिए और कमी है वो हम खपत है वो कितनी बढ़ा दें। अब ये भाव है, उसमें हम देखें भाव जो बढ़ने की जगह पर घट गया है, 50% घट गया है, यानी 50 ही हो गया है कमी 50% की। तो यानी 100 रुपये की जो थी वो 50 रुपये की हो गई है, 50 रुपये की हो गई है। खर्च भी हमारा 20% कम होना चाहिए। तो खपत हम कितना करना है, खपत में कितनी कमी करनी है वो हमें निकालना। तो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस के V, यानी 20% की कमी होनी चाहिए खर्च में, डिवाइड बाई 100 माइनस के 50% कमी होनी चाहिए, तो 50 इंटू 100। तो ये 80 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, ये हो जाएगा 15, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 की 30, और ये 160 हो गया, 16 ये 160 हो गया। इसका मतलब हमें खपत है उसमें 60% कमी ना करके वृद्धि करनी पड़ेगी। 60% वृद्धि करेंगे खपत में तो हमारे पास में खर्च है वो 20% कमी आगे निकलेगा। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन कि कोई वस्तु की कीमत है वो A रुपये से बढ़कर के 20 रुपये हो जाती है, यानी 100 रुपये से बढ़कर के कोई वस्तु की कीमत है 400 रुपये हो जाती है।
तो बढ़ोतरी हमें निकालना है। बढ़ोतरी कितनी की हुई है? 300 रुपये की हुई है। किस रुपये पे हुई है? 100 रुपये पे हुई है, इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 300% बढ़ोतरी हुई है, ऐसे निकाल सकते हैं हम। या दूसरा तरीका ये है, बी माइनस ए, यानी 400 ए वस्तु की कीमत 20 रुपये हो जाती है, तो कितनी परसेंट बढ़ोतरी हुई है? तो 400 माइनस के 100 डिवाइड बाई किस कीमत से हो रही है? ए रुपये से, यानी कि 400 से 100 से हो रही है। ये 100 रुपये से जो बड़ी है ये, इंटू 100, तो वही बात आएगी हमारी, 300% उसमें बढ़ोतरी हो गई है। अभी हमें देखना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक, यदि किसी वस्तु की कीमत को a% बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, अब b% भी बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो बढ़ोतरी या घटोतरी क्या है? जैसे 100 रुपये की वस्तु है, पहले उसको 50% बढ़ाया, यानी 150 हो गया, बढ़ाया, और फिर 50% घटाया, यानी कमी की, तो 50% कमी करेंगे 150 में, तो कितना हो जाएगा? 75 कम हो जाएगा, यानी 75 आ जाएगा। 50% पहले बढ़ाया, अभी 50% है वो कमी किया, तो इसमें फाइनल बढ़ोतरी हुई या कमी हुई, वो हमें देखना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी डिवाइड बाई 100। तो 100 प्लस माइनस ए, ये बढ़ोतरी है, प्लस है हुआ है पहले 50, तो 50 आ जाएगा, और ये 100 माइनस हुआ है, दूसरी बार में कमी हुई है, तो 100 माइनस कमी हुआ है 50% की, 50 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100। तो 150 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, तो 15 5 75, तो ये क्या हो गया? 75 हो गया, यानी 75 वो वैल्यू आ गई है, 75%। तो ये फाइनल वैल्यू आ गई हमारी 75, जो हमारा सॉल्व किया था वही आ गया है। यानी जो बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी या कमी, वो हम निकाल सकते हैं, कितना बढ़ोतरी हुई है, कितना कमी हुई है। 100 का 75, यानी सिर्फ 25% की इसमें कमी हुई है, टोटल हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें एक क्वेश्चन, कुल पूर्णांक अगर हमें निकालना हो, ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है कुल पूर्णांक, कोई भी एग्जाम है उसमें कुल पूर्णांक क्या है। कुल पूर्णांक या निकालना हो तो हमें फार्मूला लाना है, अंकों का योग बटे जो भी परसेंट का अंतर है, परसेंट का अंतर इंटू 100। जैसे मान लो एक 400 नंबर की एग्जाम है, लेकिन कोई बंदा है वो 300 नंबर लाया या 200 नंबर लाया, तो जब 50% अंक लाया तो उसके 200 नंबर हैं वो आए, यानी कम आए, 200% अंक कम आए। और जब वो 70% अंक लाया, 70% अंक लाया, तो कितना आया नंबर उसका? 280, यानी 120 अंक कम आए, 120 अंक कम आए। और जब 50% लाया तो 200 अंक कम आए। तो कैसे निकालेंगे? अंकों का योग, अंकों का योग कितना? 200 प्लस 120, यानी 320, डिवाइड बाई परसेंट का अंतर, दोनों परसेंट का अंतर कितना है? 20 इंटू 100। अंकों का योग कितना हो गया? 320 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1600 इस हिसाब से। अब कुल पूर्णांक हमें निकालना था, कुल पूर्णांक 1600 होगा तब ये ट्रिक काम करेगी, 400 में इतनी काम नहीं करेगी। या फिर हम ये कर सकते हैं, अंकों का योग जो है वो जो माइनस वाले चीज़ें हैं वो हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर 200 का डिफरेंस है और यहाँ पर 180 का डिफरेंस है, तो 200 इंटू 180, 200 प्लस 180, ये भी हो सकता है 380, और इसमें 20 का भाग देंगे तो 1900 आ जाएगा। यानी अंकों का योग बटे परसेंट का अंतर इंटू 100 वाले फार्मूले से हम लगाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी की मासिक आय है वो 100 रुपये है। अब आय के बारे में बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है उसकी मासिक आय यानी मंथली जो सैलरी है वो है 100 रुपये, और वह आय का A% है वो मकान भाड़े पे खर्च करता है, यानी A% मकान के किराया दे देता है वो, और जो शेष बचता है
उसका 20% है वो शिक्षा पर खर्च कर देता है। यहाँ पर ये वर्ड पे ध्यान देना है, शेष जो बचता है उसका 20% है वो शिक्षा पर खर्च कर देता है। और शेष जो बचता है उसका C% है वो भोजन पर खर्च कर देता है। और यदि उसकी बचत, एंड में बचत भी है, उसकी बचत जो है वो मान लेते हैं 22 रुपये है। तो इसी को क्वेश्चन में हम अप्लाई करें, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी आय है 3,000 रुपये। 3,000 में से 10% उसका मकान भाड़े पे खर्च हो गया, 20% है उसका शिक्षा पे खर्च हो गया, और 15% है उसका भोजन पर खर्च हो गया। उसके बाद भी उचित की उसकी बचत जो है वो रहती है कुछ, और बचत उस हिसाब से वो दे देगा कि कितना बचत है। मान लो 2,000 रुपये या 1,000 रुपये बचत बची है। तो हम कैसे निकालेंगे बचत के हिसाब से? तो आय कितनी है उसकी x, तो फार्मूला ऐसे अप्लाई करेंगे, आय डिवाइड बाई बचत। बचत कितना है 22, इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस के a प्लस बी प्लस सी। तो आय कितनी है हमारी 3,000 डिवाइड बाई बचत, मान लो हमें पूछी है कि उसकी बचत कितनी होगी, तो बचत हम लिख देंगे यहाँ पर, बचत हमें निकालना है इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस ABC यानी शिक्षा, मकान और भोजन पर कितना खर्च हुआ है। 10 और 20 30, 30 और 15 45, तो माइनस किया जाएगा 45। तो 10 में से 100 में से 45 जाएगा 65, 55, तो 55 आ जाएगा। तो बचत जो निकालेंगे वो बचत कैसे आ जाएगी, 3000 इंटू 55 डिवाइड बाई 100, इससे कट जाएगा 0, 5 या 15 से लगे 1, 1,650 रुपये की बचत होगी। अब इसी को हम ऐसे अप्लाई कर दें, मान लो यहाँ पर 1,650 रख देते हैं, आय पूछे, आय ना दी हो और डायरेक्ट दिया हो हमें 1,650 बचत है, और हमसे पूछा हो व्यक्ति की आय, मासिक आय क्या होगी। तो मासिक आय कैसे निकालेंगे, मासिक आय x रख देंगे यहाँ पर, बचत हमारी 1,650 है, और बाकी डेटा सेम रहेगा 100, और 100 में से 45 गया तो 55। तो आय आ जाएगी x की वैल्यू 1,650 इंटू 100 डिवाइड बाई 55। तो 11 से काटेंगे 11 पंजे 55, और 11 से काटेंगे 11 कम 11, 11 पंजे 55, तो ये हो जाएगा 150। 5 से काटा 30 बार, और 30 इंटू 100 किया 3,000, यानी आय आ गई 3,000। तो इसमें हमसे कुछ भी पूछ सकता है। 5 डेटा यहाँ पर, मकान भाड़े पे कितना खर्च होता है, शिक्षा पर कितना खर्च होता है, भोजन पर कितना खर्च होता है, उसकी बचत पूछ सकता है, और उसकी आय भी हमसे पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इसी में सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमें दूसरा तरीका एक और है इसमें आय बचत को खोलने का। जैसे इसी को हम ले लेते हैं, आय जो है हमारी 3,000 है मंथली, और बचत है हमारा 1,650। और कितना कितना खर्च कर रहे थे हम कर रहे थे 10 20 15 मकान, शिक्षा और भोजन पर। मकान पर 10, शिक्षा पर 20, और भोजन पर 15। अब इसमें इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी हमें निकालना है बचत, ये x है और ये y है, बचत हमें निकालना है। तो बचत हम ऐसे निकाल सकते हैं, बचत इक्वल टू आय, आय जो है हमारी 100 माइनस ए, 100 माइनस मकान पे जो जा रहा है 10 डिवाइड बाई 100, फिर 100 माइनस 20 शिक्षा पर डिवाइड बाई 100, और 100 माइनस 15 डिवाइड बाई 100, इससे भी निकाल सकते हैं। तो बचत हमें निकालना है, मान लो आय हमारी 3,000 है, 3,000 इंटू 90/100 इंटू 80/100 इंटू 85/100। तो ऐसे निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये वाली जीरो भी ये वाली जीरो से कट गई है। तो कितना बचा है, 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 85 डिवाइड बाई 100। तो इसको अब डिवाइड बाई 10 है, इसको 5/2 का 10 को क्या कर सकते हैं हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 को यहाँ पर रहने देते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 85 बचा हुआ है, तो 10 20 15। आय हमारी ये है
और बचत हमसे निकालनी है या बचत हमसे पूछा है, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 8, 8×7 = 56, 5, 8 दूनी 16, 5 21, 216 इंटू 85। तो 216 इंटू 85 अगर हम करें, 16 पंजे 80, यहाँ से लगी 8 या 5 6 30, 3 5 1 5 3 8, 80, 5 दूनी 10, 1080, 8 6 48, यहाँ से लगी 4, 8 4 12, से लगी 1, 8 दूनी 16, 17, तो 0, 8 8 16, 1 3 8 1, और 10 का भाग देंगे 18 36 आ जाएगा ये। तो 18 36 नहीं आएगा, अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 1650 ही आना चाहिए। 5 6 30, 3 5 3 8, 5 दूनी 10, 8 6 48, 8 4 12, 1, 8 दूनी 16, 17। इस तरीके से बचत जो आ रही है वो 18 36 आ रही है। और अगर हम दूसरी तरीके से निकालें, जैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, अगर हमसे पूछा हो x की वैल्यू पूछी हो, यानी आय पूछी हो, तो आय हम निकाल सकते हैं बचत 100 डिवाइड बाई 100 माइनस a इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस b इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस c। तो आय हमसे पूछा हो, बचत में दे रखा हो, बचत मान लो 1650 दे रखा है, या फिर जो अभी हमारा आया है वो कितना आया है, 1836 आया है। तो 1836 हम निकालें, मान लो 1836 1836 100 डिवाइड बाई 90, 100 डिवाइड बाई 80 और 100 डिवाइड बाई 85। तो हमने जो मल्टीप्लाई किया था 9 इंटू 8 इंटू 85, इसी से आ रहा था ये, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा यहाँ पर, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3000 आ जाएगा, यानी आय जो हमारी है वो 3000 आ जाएगी। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है दाल में दाल और दाल में काला, जो भी है। दाल में दाल निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं। दाल में दाल मतलब है कि जैसे किसी कप में से हमने पानी निकाला और पानी डाल दिया तो वो होता है दाल में दाल। उसके लिए फार्मूला होता है x डिवाइड बाई 100 माइनस बी इंटू ए और बी का अंतर। जैसे मान लो कोई दूध है, उसमें से कुछ दूध निकाल के वापस दूध ही डाला है, एक कप में दूध है, उसमें से 5% दूध निकाल करके, या 100 लीटर दूध है, 100 लीटर दूध में से 20 लीटर दूध निकाल लिया, या 20% दूध निकाल लिया, और उसमें 30% कुछ डाल दिया। तो उस हिसाब से फार्मूला है ये x डिवाइड बाई 100 माइनस बी इंटू ए और बी का अंतर। और दाल में अगर पानी हो, यानी कि दाल दूध की जगह कुछ और डाला है, दूध की जगह कुछ और मिक्स किया है, दाल में पानी, तो उसके लिए फार्मूला होता है x डिवाइड बाई बी इंटू 100, एक्स डिवाइड बाई बी इंटू ए और बी का अंतर। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं x जो हमारी दाल है, जो भी ओरिजिनल मटेरियल है, और जो हम डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं वो b आएगा, x डिवाइड बाई बी इंटू ए और बी का अंतर। वो दाल में पानी के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब घोल वाले प्रश्नों के लिए कुछ देखते रहे हम। जैसे घोल वाले जो प्रश्न होते हैं, शेष या कुल में जो परसेंट दिया निकाला जाता है कि भाई शेष जो बचा है उसमें कितना पानी बचा है। जैसे मान लो 100 लीटर दूध है हमारे पास, उसमें 20% पानी है और 80% दूध है। इसके लिए हमें निकालना हो तो सबसे पहले क्या आएगा, दी गई मात्रा, जो भी हमारी मात्रा दी गई है, इनटू परसेंट, कितना परसेंट है, डिवाइड बाई दी गई मात्रा प्लस माइनस डाली गई या निकाली गई मात्रा, दी गई मात्रा प्लस माइनस जो भी डाली गई है या फिर निकाली गई है वो मात्रा आएगी।
कैसे सॉल्व करेंगे? दी गई मात्रा मान लो 100 है हमारी, यहाँ पर दे रखी 100 इनटू परसेंट। कितना परसेंट है इसमें? मान लो इसमें से 20% निकाल लिया, क्या? दूध। और 20% दूध निकाल करके इसमें 20% ही डाला है, कुछ पानी डाल दिया, पानी डाल दिया। तो अब नए मिक्सर होगा, उसमें कितना परसेंट दूध रहेगा, पानी रहेगा, वो देखें। तो दी गई मात्रा कितनी है? 100 इंटू कितना परसेंट निकाला है? 20% निकाला है। दी गई मात्रा 100 है और उसमें से कितना निकाला है या डाला है वो आ जाएगा। तो डाला है, निकाला है 20%, तो 20 आ जाएगा, यानी कि 200 डिवाइड बाई 120। तो ये हो जाएगा, परसेंट है डाली गई निकाली गई मात्रा के विपरीत हम लेते हैं। जैसे कि 20% अगर निकाला है तो परसेंट कितना रहेगा? 80। 80 रहेगा, तो 80 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8000। तो इससे हम सॉल्व करें, क्योंकि जो परसेंट की वैल्यू है यहाँ पर, ये परसेंट, ये जो भी डाली गई निकाली गई मात्रा उसके विपरीत हम लेते हैं। जैसे 20% पानी दूध निकाला है तो 80% पानी हम लेंगे। तो उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो 12 का भाग देंगे हम, यहाँ पर 1% हो जाएगा, और 12 का भाग देंगे। 12 72, 12 84, तो 12 72, 8, 12 72, 8/12, यानी कि 4/3%। 66 सही, 4/3% यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, जो भी पानी की बचेगी या कुछ जो बचेगी। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी एग्जाम में कुल अंक अगर हमें निकालना है कि कुल अंक कितने का पेपर हुआ था, वो अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अंकों का अंतर क्या आ रहा है? अंकों का अंतर डिवाइड बाई परसेंट का अंतर। अंकों का अंतर डिवाइड बाई परसेंट का अंतर इंटू 100। ऐसे सॉल्व करेंगे। कुल अनुत्तीर्ण छात्र अगर हमें निकालना हो, कुल अनुत्तीर्ण छात्र, तो जैसे जो भी ऐड हो रहा है a प्लस बी माइनस सी, यानी कि 20% उसमें पास हुए हैं, 30% उसमें पास हुए हैं, 10% दोनों फेल हुए हैं, इस तरीके से निकालना हो तो उसमें फार्मूला लगेगा। 20% पास हुए हैं, 30% पास हुए हैं, 15% दोनों फेल हुए हैं, तो ऐसे आ जाएगा 20 प्लस 30 माइनस 15। ऐसे हम निकालते हैं, यानी कुल कितने छात्र फेल हुए हैं वो वहाँ पर निकालना हो तब हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कि पहले का मान अगर हमें निकालना हो, कोई भी वस्तु का पहले का मान, बढ़ोतरी कमी से पहले पहले का मान हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जो कुल खर्च हुआ है वो इनटू जो भी बढ़ोतरी या कमी हुई है वो आ जाएगी। बढ़ोतरी या कमी, कुल खर्च इनटू बढ़ोतरी या कमी, डिवाइड बाई 100 प्लस वृद्धि या कमी जो भी आ जाएगी, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, और इनटू जो भी मात्रा है वो आ जाएगी। क्या हमारे पास में मात्रा है, किस पे हमने खर्च किया है। जैसे मान लो 3000 रुपये की कोई मोटरसाइकिल खरीदी है, उस पर 3000 रुपये है कुल खर्च हमने किया। इसमें बढ़ोतरी कर दी 50% की, यानी कि 4500 रुपये की मोटरसाइकिल हो गई है। अब कितनी बढ़ोतरी हो गई है? 50% की बढ़ोतरी हुई है। क्या मात्रा है वो सारी चीज़ें इसमें लिख देंगे। ये तो है पहले का मान। अभी मान लो वर्तमान मूल्य निकालना हो तो वर्तमान मूल्य कैसे निकालते हैं? वर्तमान मूल्य के लिए हो जाएगा कुल खर्चा इनटू वृद्धि या कमी, जो भी हुई है, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, डिवाइड बाई 100 इंटू मात्रा आ जाएगी डायरेक्ट। जब हमें वर्तमान मूल्य निकालना हो, वृद्धि कमी को हम नहीं जोड़ते हैं। और मान लो व्यापार में कमी निकालनी हो, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा हो व्यापार में कमी कितनी हुई, किसकी वजह से हुई, तो वृद्धि डिवाइड बाई वर्तमान दलाली, यानी आपने क्या चेंज किया है वो आ जाएगा, वर्तमान दलाली इंटू 100। एक क्वेश्चन सबसे फेमस है, कौन बटे किसका इंटू 100। ये सबसे ज्यादा है, कौन किसका कितना प्रतिशत है। जैसे कि एक ए के पास में 100 रुपये है, बी के पास में 500 रुपये है, तो बी ए का, ऐसे पूछो बी ए का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है। तो कौन, ये इसमें फार्मूला है कौन बटे किसका इंटू 100। कौन की बात कर रहा है, मतलब बी, बी मतलब 500, किसका, ए का, ए मतलब 100 इंटू 100, तो बी ए का 500% है।
ऐसे आ जाएगा, कौन बटे किसका इंटू 100। अभी पूछे कि ए वी का कितना परसेंट है, तो कैसे आ जाएगा, ए मतलब कौन 100, वी मतलब 500, ए वी का कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 20%। तो ए है, वी का 20% है, वो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना है कौन बटे किसका इंटू 100 है, ये फार्मूला एग्जैक्ट सेट होगा, या कॉन्सेप्ट है ये एग्जैक्ट सेट होगा।